ओके, सो आपको एक पहले क्विक ग्लैंस देता हूँ मैं कि ये दिखती कैसे है. सो ये इसका साइड व्यू है. ओके, आई जस्ट गिव यू फ्रंट लुक कि फ्रंट लुक कैसा आता है. दिस इसका फ्रंट लुक एंड ये इसका राइट साइड व्यू है एंड देन दिस इज द बैक व्यू. Now coming to modifications. So if I start by modifications, so okay, सबसे पहले the first thing first I did is putting these lights. So these are 4x4 LED auxiliary light जो नीचे दिख रही है ये लाइट्स अभी थोड़ी गंदी हो रखी है बट प्लीज इग्नोर. ये लाइट्स है HJG की एंड ये मेरे को पड़ी थी 3000 में along with the rally kit along with switch. So ये लाइट्स है ना, दिस लाइट्स परफेक्ट मतलब वर्क परफेक्टली क्रेजी वर्क करती है ये. दिस इज प्योर वाइट लाइट. इसका एक कवर भी आता है येलो कवर बट मेरे को जरूरत नहीं था तो मैंने वो निकाल दिया. और दिस हैज ब्लिंकर्स एज वेल. ये एकदम स्टिल्थ रहती है, ब्लिंक्स करती है एंड साइड बाय साइड भी ब्लिंक करती है. सो दिस वाज माय फर्स्ट परचेज व्हेन आई टुक दिस बाइक. अगर तुमको चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि ये कैसे जलती है. सो ये इसका स्टिल्ट है. देन इफ आई डू दिस, ये ऐसे जल रहा है एंड देन इट हैज फ्लैशर आल्सो. सो किसी को अंधा करना है तो ये काम आएगी. देन उसके बाद मैंने लगाया ये मर्सरीज लाइट. दिस इज अगेन HJG. ये मेरे को पड़ी थी 4500 की, 4500 का पैर. एंड ये मैंने लगाया था इसके साथ. सो इसका एक रॉड आता है जो नीचे लग जाता है, नंबर प्लेट के फिटिंग्स पे ही लगता है वो. एंड दिस लाइट इज अ मस्ट लाइट. ये इसमें दो वेरिएशंस है, एक है वाइट और एक है येलो. सो ये येलो है एंड ये वाइट है एंड इसमें कुछ फ्लैशर वगैरह नहीं है बट दिस वर्क्स क्रेजी. मतलब अगर आपको येलो लाइट चाहिए, जो चाहिए ही होती है रात को, हमको सबको येलो लाइट चाहिए होती है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब राइड करता हूँ, अगर फॉग वगैरह कुछ भी हुआ तो वी वुड नीड येलो लाइट. एंड इसका येलो लाइट का थ्रो क्रेजी है. तो मेरे को ऐसा चाहिए था कि आई नीड अ वाइडर थ्रो. जो मेरे को मिलता है ये छोटी वाली लाइट से, इसका थ्रो थोड़ा वाइड है एंड इसका थ्रो ऑन स्पॉट है. तो मैं वाइडर थ्रो भी मिल जाता है, ऑन द स्पॉट थ्रो भी मिल जाता है. एंड that is like a best combination which I have. Another modification which I did is putting this visor. So ये वाइजर लगाने के बाद लोगों को लगता है ये मीटियोर है, लेकिन नहीं, ये थंडरबर्ड है. दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ मीटियोर. पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड दे आस्क मी कि अच्छा वो मीटियोर रेड कलर की तेरी है क्या? तो नहीं, वो मीटियोर नहीं है, दिस इज थंडरबर्ड. सो द थिंग इज कि ये वाइजर मीटियोर का है एंड दिस वाज अ क्लियर वाइजर. सो ये क्लियर वाइजर था, मैंने इसके ऊपर स्मोक PPF करवाया. तो अगर आपको देखना है तो ये देखो, यहाँ पे देखो, कैन यू सी इट? सो फोकस. तो ये देखो, ये क्लियर है बट ये PPF है. तो मैंने इसके ऊपर एक ना स्मोक PPF करवा दिया बिकॉज मेरे को क्लियर पे एक्चुअली मेरे को ये डर था कि ऑल्दो बोलते हैं कि स्क्रैचलेस एंड ऑल बट स्क्रैचेस आते ही है. तो मेरे को चाहिए था कि एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रहे, स्क्रैचेस नहीं आए. क्योंकि ये देखो मेरी हेडलाइट पे भी स्क्रैचेस है, कैन यू सी? देन उसके बाद वन मोर, मतलब द एडिशनल मॉडिफिकेशन व्हिच आई डन वाज पुटिंग दिस एक्रोबिक्स का नकल गार्ड्स. एंड ये नकल गार्ड्स ने मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया है. ऐसी अगर तुमको दिख रहा रहेगा, these marks tells the story. This has protected me. मैं एक बार गिरा था, I remember. एंड ये देखो, दिस हैज टेकन ऑल दी, ये थोड़ा हिल भी रहा है, दिस हैज टेकन दी इम्पैक्ट. एंड गिरा था मतलब ऐसे एकदम मेजर नहीं गिरा था, लेकिन मैं गिरा था जहाँ पे मेरा ये भी डैमेज हुआ था, एग्जॉस्ट भी डैमेज हुआ था. एंड दिस हैज टेकन द इम्पैक्ट. सो मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ एंड कहीं भी कुछ मेरे को कुछ लगा नहीं. एंड कैन यू सी दिस हैज आल्सो टेकन द इम्पैक्ट. देन उसके बाद दिस वॉज अगेन, आई टेल यू द प्राइस ऑल्सो. ये मेरे को 600 रुपए का एक पड़ा था, मतलब 1200 रुपए का जोड़ी पड़ा था. आई टेल यू इसका प्राइस, ये मेरे को पड़ा था 3600. सो 3600 का ये पड़ा था मुझे. नाउ अनदर मॉडिफिकेशन व्हिच आई डिड इज हैंडल बार. सो अगर तुम ये देखोगे तो ये स्टॉक हैंडल बार नहीं है, दिस इज अ वाइडर हैंडल बार जिसमें 3 layers है. सो दिस इज 1 layer which goes inside, this second layer, this third layer.
तो ये जो हैंडल बार है ये स्टॉक हैंडल बार नहीं है, इसमें 3 लेयर्स है, मैं बता रहा था। ये 3 लेयर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाइब्रेशन। टू बी ऑनेस्ट, पहले ये 70-80 पे वाइब्रेट होती थी, अभी ये 90 पे वाइब्रेट होती है, एंड सिर्फ 90 पे ही वाइब्रेट होती है। 100 द मोमेंट इट गोज अबव 100 वाइब्रेशन बहुत कम है, मतलब है लेकिन हैंडल पे नहीं आता है, देन वो फुट पैक पे आता है। 80-80 तक ये हैंडल पे आता है। सो ये हैंडल मुझे पड़ा था 1500 रुपए का, एंड दिस हैज रिड्यूस माय बैक पेन, दिस हैज ओवरऑल इम्प्रूव्ड दी, बेसिकली मेरा जो चलाने का तरीका है वो पूरा बदल गया है, मेरा बैक पेन कम हो गया है, एंड मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने ये फ्लीट ट्रैक का इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल होल्डर लगाया है। दिस मोबाइल होल्डर कम्स विद अ चार्जर, सो इसके साथ एक चार्जर भी आता है यहाँ पे, एंड दिस आई गॉट फॉर 1300 रुपीज। सो ये मैंने लिया था IBW में 1300 में विद चार्जर, एंड दिस हैज वाइब्रेशन डैम्पर एज वेल। सो 1300 में विद चार्जर विद वाइब्रेशन डैम्पर नहीं मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। तो दिस वाज अ वेरी गुड परचेज व्हिच आई डिड इन IBW। अनदर मॉडिफिकेशन इज दिस। सो ये जो मिरर है, ये मिरर बहुत लोगों को पता है, दिस मिरर इज एवेंजर का मिरर। 500-600 रुपए का जोड़ी आता है दोनों भी, एंड ये मिरर दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग। इसके जो एग्जॉस्ट जो स्टॉक मिरर है, दोज मिरर्स आर नॉट दैट ग्रेट। ये मिरर लगा लो, लाइफ सेट है। एंड ये मिरर के साथ एड ऑन दिस, ये 80-90 रुपए का ही आता है, ये सिर्फ चिपक जाता है। टेक जो डायरेक्ट चिपकता है वो एडजस्टेबल वाला मत लेना, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वो वाइब्रेशन के वजह से उसका एडजस्टमेंट है ना पूरा हिल जाएगा, इट विल ऑलवेज बी नीचे। सो ये जो चिपकता है ये लो, ये मिरर वाइब्रेट होता है लेकिन ये वाइब्रेट नहीं होता है, दिस विल हेल्प यू। देन उसके बाद अनदर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ये सब मॉडिफिकेशन नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कवर डाला है। ये कवर मैंने क्यों डाला है, बिकॉज जब बारिश होती है ना तो पानी इंजन में जाता है, जब इंजन में पानी जाता है तो बाइक बंद हो जाती है बार बार, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये कवर डाल दिया है, विच कवर स्टिल इंजन। एंड नीचे मेरा मैंने ये लगा दिया है, सो टायर से पानी उड़ के इंजन में नहीं जा रहा है, यहाँ से पानी नहीं जा रहा है इंजन में, तो इंजन इज प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वाटर। ओके, अनदर मॉडिफिकेशन में थोड़ा पीछे जाने की बात करूँ तो ये है, दिस इज अ लेग गार्ड। दिस लेग गार्ड, सॉरी नॉट लेग गार्ड, दिस इज अ स्टैंड। सो ये स्टैंड है हिमालयन का। तो ये स्टैंड मैंने क्यों लगाया, बिकॉज इसका जो जो एग्जिस्टिंग स्टैंड था वो स्टैंड बहुत ज्यादा नीचे झुक रहा था, ये बाइक बहुत ज्यादा नीचे झुक रही थी, क्योंकि ये बाइक का वेट भी बढ़ गया है टू बी ऑनेस्ट। तो ये स्टैंड दिस वर्क्स परफेक्टली, एकदम स्टिल्थ कंडीशन में खड़ी होती है। एंड ये स्टैंड आल्सो हेल्प में कि जब बाइक पूरी लोडेड हो तो उसको पुल करना थोड़ा इजी हो जाता है विद दिस स्टैंड। अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊंगा तो फिर ये मेरे टूरिंग, आई मीन ये मेरे बैग नहीं मेरे दोस्त के, बट मैंने लगाया है, एंड दिस आई यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम जब भी जाते हैं इसमें हमारा पूरा सामान आ जाता है। सो वेन एवर भी गो लॉन्ग डिस्टेंस इसमें पूरा सामान आ जाता है। अभी ये फिट करना बहुत ईजी है, एक साइड वो एक साइड सारी का जो गार्ड है वो उसमें उस पर बैठ जाता है, दूसरे साइड मैं बता दो इसको मैंने लगाने के लिए क्या किया है। सो दूसरे साइड है ना, सो इफ यू सी अदर साइड आई हैव गॉट दिस फ्रेम देन। सो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम मेरे को पड़ा था 600 रुपए का, मस्त बना के मिल गया। 600 रुपीज में ये फ्रेम बना दिया है, सो दैट ये जो है ये इसके ऊपर बैठ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। ओके, अनदर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो थोड़ा पीछे आ जाता है। सो ये है टॉप रैक, ये मेरे को पड़ा था 4000 विद द प्लेट, एंड देन उसका जो फ्रेम था दैट फ्रेम अनदर 600। सो 600 प्लस 4000 इस 4600 में मुझे ये पड़ा। दिस हैज दिस ब्यूटीफुल लाइट एज वेल। तो हम जब भी मारते ये ब्लिंक होती है, क्योंकि एक्चुअल लाइट अपनी बहुत नीचे चली गई है, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ और खास नहीं कराया, मतलब मैंने और भी थोड़ी चीजें करवाई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ब्रेक पैड्स लगाए हैं वो थोड़े महंगे वाले लगाए हैं, सो ब्रेक ज्यादा अच्छे से लग जाता है। एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और एडिशनल क्लच केबल रखा है, बिकॉज इसका क्लच केबल आए दिन टूटता रहता है। आई डोंट नो मेरे बाइक चलाने में इश्यू है या इसका क्लच केबल ही बेकार आता है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो दीज आर दी मॉडिफिकेशंस व्हिच आई थिंक यू नीड फॉर अ टूरिंग पर्पस। सो इससे क्या हो रहा है, इससे है ना मेरी टूरिंग बहुत इजी हो जा रही है। मेरे को मैं जब बाइक चलाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है ये वाली बाइक चलाने में। अभी
as compared to what I was riding previously. I was riding this bike only, but बिना modification के वो feel नहीं आती है, वो vibe नहीं आती है. अभी this looks beast. जब ये रोड पे भी चलती है बहुत बड़ी दिखती है, अभी भी बड़ी दिख रही है, ह्यूज दिख रही है. रोड पे भी चलती है तो रोड प्रेजेंस बढ़ जाता है विद ऑल दिस मॉडिफिकेशंस, विद ऑल दिस थिंग्स. अगर आगे से भी देखेंगे तो दिस लुक्स अमेजिंग. मुझे तो बहुत पसंद है. आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है ये बाइक. सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. दिस वॉज इट फॉर टुडे. दिस योर भावेश तिवारी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो. एंड कोई और रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ओनर है तो उसको बोल दो भाई कि ये वीडियो देखो. प्लीज डू these modifications I have done over a period of years, and these are worth doing these modifications. So please watch this video, share this video with your friends, and please subscribe and hit the like button as well. Bye bye. Get on my head. Get on my head.